12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये साउथ का कैलाश है और साथ ही साथ इसकी कहानी जुड़ती है गणेश और कार्तिकेय की शादी से भी। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में स्थित है। ये नाम तेलुगु में लिखा गया है जिसमें मल्लिका का मतलब है पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव। भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मरम्मा देवी की पूजा की जाती है जो उत्पन्न हुई थी सती के ऊपरी होठ से जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के 51 टुकड़े किए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे गणेश और कार्तिकेय की शादी का किस्सा जुड़ता है और वो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों बेटों को बुलाया यानी गणेश और कार्तिकेय को। वहां दोनों से कहा गया कि जो भी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर पहले कैलाश लौटकर आएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। ये सुनते ही दोनों भाई खुश हो गए और उनमें से कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ने सोचा कि उनका वाहन है एक चूहा, तो वो चाह कर भी कार्तिकेय से जल्दी लौट कर नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को साथ बिठाकर उन्हीं के आसपास 7 चक्कर लगा लिए और कहा कि मेरी दुनिया या मेरी पृथ्वी तो मेरे माता पिता ही हैं। अगर मैंने उनके 7 चक्कर लगा लिए इसका मतलब मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। ये सुनकर शिव पार्वती बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश की शादी पहले करने का फैसला किया, जिसकी वजह से कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश छोड़कर चले गए और जाकर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। सारे देवगण कार्तिकेय को मनाने के लिए वहां गए लेकिन वो नहीं माने। फिर कुछ समय बाद शिव पार्वती जी भी वहां गए लेकिन वो और नाराज होकर उस जगह को छोड़कर श्रीशैलम नाम की जगह पर रहने लगे। उसी पल शिव पार्वती ने श्रीशैलम के पास एक ज्योतिर्लिंग को उत्पन्न किया ताकि वो वहां रहकर कार्तिकेय के और नजदीक रह सकें। ऐसा कहा जाता है कि न्यू मून यानी अमावस्या की रात को शिव जी और फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को पार्वती जी वहां कार्तिकेय से मिलने आते हैं। अब जरा बात कर ली जाए यहाँ होने वाली पूजा की, तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में रुद्र अभिषेक पूजा की जाती है। ये पूजा भगवान शिव को समर्पित होती है और भक्तों द्वारा की जाती है। इस पूजा में जल, दूध, दही, घी, मधु, चंदन, भस्म, पुष्प, बेलपत्र, इलायची, बादाम और अन्य सामग्री से शिवलिंग की पूजा की जाती है। रुद्र अभिषेक पूजा के दौरान मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान शिव की स्तुति और महिमा के लिए किया जाता है। इस पूजा में भक्तों का मन और शरीर पवित्र होने का अनुभव करते हैं और उनका आंतरिक शांति से सुख बढ़ता है। ये पूजा भक्ति और श्रद्धा के लिए की जाती है और इससे मनुष्य की आंतरिक शक्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जरा बात कर ले यहाँ घूमने वाली जगहों की, तो यहाँ आप पाताल गंगा जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं पवित्र कृष्णा नदी में जो मंदिर के पिछले हिस्से में ही बनी है और बहुत ही चमत्कारी गुणकारी नदी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इस नदी का पानी सीधा पाताल लोक से आता है। इसके अलावा आप हटकेश्वर मंदिर जा सकते हैं जो कि बहुत पुरानी गुफा है जो समर्पित है भगवान शिव को, और यहाँ जाके आप मेडिटेट करके स्पिरिचुअल कनेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप साक्षी गणपति मंदिर जा सकते हैं और वहाँ जाके आप देख सकते हैं गणपति की एक विचित्र मूर्ति को जो सीधा स्वर्ग में शिव पार्वती की जोड़ी को दिखाती है। इसके अलावा आप अलोभियम केव्स जा सकते हैं और वहां डिस्कवर कर सकते हैं उस एरिया के इतिहास को और कल्चर आर्किटेक्चर को जिसे बुद्धा के स्टैचू से सजाया गया है। इसके अलावा आप अक्का महादेवी केव्स जा सकते हैं जो अपने आप में ऑर्गेनिकली प्रकट हुए थे और यहाँ जाके भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। और अंत में आप जा सकते हैं चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम, जहाँ जाके आप डिस्कवर कर सकते हैं चेंचू लोगों के अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स और कस्टम्स को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे एक और ज्योतिर्लिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।